friends, welcome back to my YouTube channel again. My name is Khushi Kucheria and in this video also we are going to learn about a lot of things, okay? अभी ये वाला वीडियो पार्ट 5 है. इसके पहले भी हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है कंपनीज मीटिंग 1 के बारे में. आप ज़रूर जाके हमारे प्लेलिस्ट को रेफ़र कर सकते हैं ताकि आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाए. एंड प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए अगर आपको समझ में आ रहे हो तो. नाउ बेसिकली दोस्तों, हम प्रॉपर कन्वेइंग ऑफ मीटिंग से हमारा लेवल अपग्रेड करके आ चुके हैं प्रॉपर कंस्टिट्यूट ऑफ मीटिंग. और प्रॉपर कंस्टिट्यूट ऑफ मीटिंग हम इसी वीडियो में ख़त्म करने वाले हैं, पूरी तरीके से समझने वाले हैं. और अगले वीडियो से हम प्रॉपर कंडक्ट ऑफ मीटिंग पे जाएंगे. प्रॉपरली एक मीटिंग को कंस्टिट्यूट करने के लिए कोरम की ज़रूरत होती है और चेयरमैन ऑफ द मीटिंग की ज़रूरत होती है. अभी कोरम के बारे में तो हम पिछले वीडियो में जान चुके हैं. अब हम जानेंगे चेयरमैन ऑफ द मीटिंग के बारे में सारी डिटेल्स. तो चलिए जानते हैं दोस्तों. चेयरमैन ऑफ द मीटिंग का एक ऐसा मुख्य भाग, एक ऐसा मुख्य इंसान जो मीटिंग को चेयर अप करता है, क्योंकि उसका नाम है चेयरमैन ऑफ द मीटिंग. अभी दोस्तों, आप सभी ने कभी ना कभी सोसाइटी मीटिंग्स अटेंड की होगी. आपके स्कूल में भी पेरेंट मीटिंग होती है. उसमें हम अपॉइंट करते हैं किसी एक मेंबर को एज अ चेयरमैन, जो मीटिंग की सारी डिटेल्स को, मीटिंग कब होनी चाहिए, मीटिंग के सारी डिटेल्स को अरेंज करता है. तो उसी शख्स के बारे में हम अभी डिटेल में जानने वाले हैं, चेयरमैन ऑफ द मीटिंग. There must be a proper person, for example chairman, to conduct a meeting properly. Chairman has to preside over and conduct the proceedings of a meeting. चेयरमैन को मीटिंग के बारे में सारी प्रिपरेशंस के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा और उसको अच्छे से कंडक्ट करना पड़ेगा. जो इंसान ये काम करता है प्रॉपरली उसको बोला जाता है चेयरमैन ऑफ द मीटिंग. है कुछ पावर्स जो चेयरमैन के पास होती है. सबसे पहला, टू कीप ऑर्डर एंड कंडक्ट द मीटिंग प्रॉपरली. एक ऑर्डर के साथ अच्छी से मीटिंग को कंडक्ट करने का काम चेयरमैन का होता है. टू डिसाइड द प्रायोरिटीज ऑफ स्पीकर्स. आप जानते हैं दोस्तों, कभी भी हम कोई फंक्शन में जाते हैं ना, जो लोग स्टेज पे बात करते हैं उनकी पूरी स्क्रिप्टिंग, कौन पहले आएगा, कब डांस होगा, कब संगीत होगा, ये सारी चीज़ें होती है एक तरीके से स्क्रिप्टेड, और ये सारी चीज़ें एक ऑर्डर में फॉलो होती है. उसी तरीके से एक चेयरमैन को इंश्योर करना पड़ेगा कि उस मीटिंग में कौन पहला स्पीकर होगा, कौन दूसरा स्पीकर होगा, कौन किसके बाद बोलेगा, किस तरीके से बोलेगा, कौन से टॉपिक पे बोलेगा, ये सारी चीज़ें एक चेयरमैन को प्रायोरिटाइज करनी पड़ती है. टू मेंटेन रेलिवेंसी एंड ऑर्डर टू डिबेट्स. आपके डिबेट में कोई भी एक रेलिवेंसी होनी चाहिए, एक तरीके की सटीकता, कि आपके डिबेट में दो इंसान अगर बात कर रहे हो तो वो कोई और टॉपिक पे जंप ना कर जाए, उसकी ऑर्डर तरीके से हो, ये सारी चीज़ें. टू प्रिवेंट द यूज़ ऑफ इम्प्रॉपर लैंग्वेज एंड बिहेवियर ऑफ द मेंबर्स. एक तरीके से चेयरमैन को ये भी ध्यान रखना है कि कोई इम्प्रॉपर लैंग्वेज तो नहीं बोल रहा, कोई एक गलत तरीके से बिहेव तो नहीं कर रहा. आपको ये सारी चीज़ें एक चेयरमैन को मेंटेन करनी पड़ेगी. To adjourn the meeting if it becomes impossible to conduct and complete the meeting. अगर मीटिंग को बीच में ही बंद करना पड़ा या फिर मीटिंग को पोस्टपोन करना पड़ा, मीटिंग की डेट आगे पीछे करनी पड़ी, ये सारी चीज़ें भी एक चेयरमैन देखेगा. To give casting vote when votes in favor of the प्रपोजल एंड अगेंस्ट द प्रपोजल आर इक्वल. आपकी जो वोटिंग होती है ना एक मीटिंग में, वो कौन से फेवर में है, कौन से नहीं है, इक्वल है, सारी चीज़ें इक्वल हो रही है, फेवर में हो रही है, ये सारी चीज़ें भी एक चेयरमैन को देखनी पड़ेगी. टू डिक्लेयर द रिजल्ट ऑफ द वोटिंग. ऑफ कोर्स पूरी वोटिंग होने के बाद उसकी रिजल्ट्स भी चेयरमैन डिक्लेयर करेगा. टू गिव रूलिंग ऑन पॉइंट ऑफ ऑर्डर. कोई भी ऑर्डर पर एक ऑर्डर पर एक रूल होना चाहिए, एक रूलिंग देता है ऑन दी पॉइंट ऑफ ऑर्डर. कोई ऑर्डर पॉइंट पे दिया जाए तो उसकी एक रूलिंग की जाती है बाय द चेयरमैन. फ्रेंड्स, लेट्स सी सम ड्यूटीज ऑफ चेयरमैन. अभी पहले हमने पावर्स देखे थे कि कौन सी पावर्स होते हैं चेयरमैन में, जो वो ऑब्वियसली वो मीटिंग को कंडक्ट करना, वो सारे पावर्स उसके पास होते हैं. अब हम जानेंगे कि ड्यूटीज़ क्या है. ये ड्यूटीज़ होनी चाहिए चेयरमैन में.
ओके अभी सबसे पहली ड्यूटी, टू सी दैट द मीटिंग इज़ प्रॉपरली कन्वेड एंड कंस्टिट्यूटेड। जो 2 हिस्से हम पढ़ रहे हैं ना, पहले कन्वेड फिर कंस्टिट्यूटेड फिर कंडक्टेड, तो कन्वेड मीटिंग अच्छी से कन्वे हुई है और उसके बाद कंस्टिट्यूट हो रही है कि नहीं, ये उसकी ड्यूटी है देखना। टू सी द प्रोसीडिंग ऑफ द मीटिंग आर कंडक्टेड इन अ प्रॉपर मैनर, आपकी जो प्रोसीडिंग है वो प्रॉपर मैनर में कन्वे हो रही है या नहीं। टू सी दैट द आइटम्स आर डिस्कस्ड अकॉर्डिंग टू द एजेंडा, अभी एजेंडा वाला पार्ट हमने कन्वेड में पढ़ा था, आपको देखना पड़ेगा स्टार्टिंग से, क्योंकि अब हम इस चैप्टर में एक प्रोसीजर से चल रहे हैं, पहले कन्वेड फिर कंस्टिट्यूटेड फिर कंडक्टेड, आप एक प्रोसीजर में चलेंगे तो आपको ये चैप्टर ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। टू सी दैट द आइटम्स आर कन्वेड इन एजेंडा, आपकी टॉपिक्स कोई दूसरी बातों पर तो नहीं हो रहे, आपको एजेंडा पर ही बात करनी पड़ेगी, ये भी उसकी ड्यूटी है। टू मेंटेन ऑर्डर इन द मीटिंग, एक ऑर्डर को मेंटेन कीजिए भाई। टू डिक्लेयर रिजल्ट ऑफ वोटिंग, वोटिंग के रिजल्ट को डिक्लेयर करने का काम उसका होता है। टू सी दैट प्रॉपर एंड करेक्ट मीटिंग मिनट्स आर एंटर्ड इन द मिनट्स बुक एंड टू साइन देम, आपको एक मीटिंग में मिनट्स को रिकॉर्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो मिनट्स एक करेक्ट मिनट बुक में अच्छे से रिकॉर्ड हो रहे हैं कि नहीं, और उसके बाद उसको साइन भी करना पड़ता है, ये भी उसकी ड्यूटी है। टू एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द मीटिंग, मीटिंग के इसमें उसको पूरी तरीके से जाके अच्छी सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी, और उसको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा, ये भी लिख के लेना पड़ेगा कि भाई उस मीटिंग में क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ। टू डील विद ऑल इंसिडेंटल क्वेश्चंस विच अराइजेस एट अ मीटिंग, अगर कोई एक्सीडेंटली कोई क्वेश्चन, जैसे कि एक क्लासरूम में अगर कोई टीचर पढ़ा रही है तो एक स्टूडेंट के दिमाग में कोई भी डाउट आ सकता है, तो उसको उस डाउट को क्लियर करने का काम किसका होता है, टीचर का होता है। उसी तरीके से एक मीटिंग में अगर कोई एक्सीडेंटल क्वेश्चन है, किसी को अगर बहुत ही अंदर से जिज्ञासा हो गई कोई क्वेश्चन की और उसने अराइज किया उस क्वेश्चन को, तो ऑब्वियसली वो चेयरमैन को हैंडल करना पड़ेगा। Yes, in this way we have covered powers and duties of chairman. I hope you understood this part. Also, if you did, please like, share and subscribe to my YouTube channel and share it with your maximum friends. I make sure कि मतलब जितना हो सके मैं इस वीडियो को शॉर्ट बनाती हूँ, बट आपको अच्छी तरीके से समझाना भी होता है, तो कभी कभी वीडियो शॉर्ट नहीं होते, क्योंकि बेटर एक्सप्लेनेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। स्टडी वेल एंड थैंक यू, गुड बाय।